चाहे दर्द हो और चाहे हालात विपरीत हो, उनको लड़ना आता है, दर्द से जूझना आता है और निशांत देव गोल्ड लेकर आएंगे। चाचा का भतीजा, सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कुछ अटपटा लगा सुनने में? लगेगा ही, क्योंकि कहावत तो यह है ना, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा। मैंने कहा चाचा का भतीजा, दरअसल इसलिए क्योंकि जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं, या फिर यूं कहें कि जिनको हम मिलाने जा रहे हैं आपसे, जिन पर पूरे देश की नजर है, जी हां, वो है मुक्केबाज निशांत देव। क्योंकि ये अपने पिता के राह पर नहीं चले, इन्होंने राह पकड़ी अपने चाचा की, जो मुक्केबाज थे। और निशांत देव जब धीरे धीरे बड़े हुए और अपने चाचा को उन्होंने देखा मुक्केबाजी करते हुए, बॉक्सिंग करते हुए, तो सोचा कि क्यों ना हम भी दो दो हाथ कर लेते हैं, आजमा लेते हैं। और इसी तरह से सफर शुरू हो गया निशांत देव का। अब निशांत देव की उम्र ज्यादा नहीं है, करीब 23 साल की तो उनकी उम्र ही है। और 23 साल की इस उम्र में वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 71 किलोग्राम वर्ग में, बॉक्सिंग में। उम्मीदें बहुत है, लेकिन साथ ही जो सफर रहा, कैसा सफर रहा, मुश्किलों भरा रहा या फिर सुखदायक रहा, ये भी आपको बताएंगे। 23 दिसंबर सन 2000 में निशांत देव का जन्म हुआ हरियाणा के करनाल में। अब इनके चाचा मुक्केबाजी करते थे। अब जब निशांत बड़े हुए तो उन्होंने तय किया कि मैं भी अपने चाचा की तरह बॉक्सिंग करूंगा। दमखम तो था ही, जिगर भी था, तो भाई बहुत ही कम उम्र में ही उन्होंने राह पकड़ ली एक मुक्केबाज बनने की, बॉक्सर बनने की। फिर क्या था, पिता भी साथ दिया इन्होंने और पिता ने भर्ती करवा दी उनको। कहां पर? करनाल के स्टेडियम में, जहां उनके कोच बने सुरेंद्र चौहान। और सुरेंद्र चौहान के अधीन में मुक्केबाज निशांत देव ने अपने छोटे छोटे पांव धीरे धीरे रिंग पे रखे और उसके बाद देखते देखते बड़े भी हो गए और ऐसे बड़े हुए कि आज भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। अब इनके पिता को भी देखिए, इनके जो पिता हैं वो भी अपने बेटे के लिए जी जान से लगे रहे। सुबह सुबह 4 बजे अपने बेटे को उठाते थे, फिर ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे और शाम तक एक बार फिर से लेकर पहुंचते थे। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अपने बेटे के साथ निशांत देव के पिता लगातार लगे रहे कि उनका बेटा मुक्केबाजी में भारत का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे और अपने खानदान का नाम रोशन करे। और यही वजह रही कि निशांत देव लगातार अपने मुक्केबाजी में वो झंडे गाड़ते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब बताते हैं कि मैं आपको एक कहानी बताऊं। निशांत देव के पिता रोज सुबह 4 बजे जगाते थे निशांत को, उसके बाद फिर ट्रेनिंग करने के लिए ले जाते थे। शाम को ऐसा फिर से वो करते थे और वो ध्यान रखते थे कि किसी भी दिन उनके बेटे का एक भी प्रैक्टिस मिस ना हो जाए। अब देखिए डेडिकेशन क्या है, पिता का है और बेटा साथ दे रहा है। बड़ी बात है कि जब क्वालिफाइंग की बात आई, यानी कि आपको ओलंपिक्स के लिए जाना है, अब तो ओलंपिक्स में जगह पक्की करने के लिए आपको न्योता नहीं आता है, आपको खुद ये जगह हासिल करनी होती है। और इस जगह को हासिल करने के लिए आपको अपना दमखम, अपनी काबिलियत को प्रूफ करना पड़ता है। और जब यह मौका आया थाईलैंड में, क्वालिफाइंग मैचेस शुरू हो गए, तो निशांत भी वहां पहुंचे। अब उनके सामने चुनौती किसकी थी, बताते हैं आपको किसकी चुनौती थी। वो थे मोल्दोवा के वासिल। मोल्दोवा के वासिल के साथ भिड़ंत हुई। क्या लगा होगा, कितनी मुश्किल रही होगी ये बाउट। मुश्किल रही थी मोल्दोवा वाले के लिए, क्योंकि निशांत देव ने 5-0 से ये बाउट जीता और वो क्वालिफाई कर गए और अपने लिए जगह बना ली। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था निशांत देव के लिए। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जगह पक्की की, पेरिस ओलंपिक में पहुंच चुके हैं। और पूरे कंटिजेंट की बात की जाए बॉक्सिंग की तो 6 प्लेयर्स हैं, 4 तो उसमें महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें से एक खुद निशांत देव हैं। अब निशांत देव की जर्नी की अगर बात की जाए तो 23 साल के जो निशांत हैं, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 2023 के एक चैंपियनशिप में पहुंचे। अब यहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको कांस्य पदक मिला और यहीं से एक बड़ी उम्मीद जगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर निशांत देव हासिल कर सकते कांस्य पदक, क्योंकि थोड़े इधर उधर आप कहते हैं ना, हल्की फुल्की अपनी
गलतियों की वजह से, कई बार लक की वजह से भी इंसान गोल्ड तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन काबिलियत है, इसी वजह से उन्होंने अपनी जगह पक्की की है। और ये बताता है कि जिस तरह से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है, उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो गोल्ड लेकर आ सकते हैं। हम तो गोल्ड की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं दिल मांगे गोल्ड। अब जरा इनकी जर्नी को भी देखते हैं, आगे आगे किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी को पूरा किया। 2021 में उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, और गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने पूरे देश के जो बॉक्सिंग फील्ड है, जो पूरा सेगमेंट है बॉक्सिंग के इस खेल में, अपनी पहचान बनाई और सबके नजर में आए। और उसके बाद उनके ऊपर मेहनत शुरू होती है और धीरे धीरे निशान देव को तराशा जाता है। लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, कभी खुशी कभी गम, और कभी ज्यादा तो कभी नम, ये हो ही जाता है। निशांत के साथ भी हुआ। 2010 में सीढ़ियों से गिरने के बाद निशांत को अपने कंधे पर चोट लगी थी उनके। अब कंधे पे जब चोट लगी तो उनको लगा कि चलो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए। लेकिन ये जो पुरानी चोट है ना, कई बार क्या होता है, आपकी जो पुरानी यादें होती हैं वापस आके आपको दुख देती हैं। कई बार आपके पुरानी गलतियां आपको प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में आके आपके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। ठीक उसी तरह से ये दर्द था 2010 का 2022 में उभरा 12 साल बाद, और निशांत को इसने कोर्ट से या फिर क्या रिंग से दूर कर दिया। अब रिंग के अंदर निशांत नहीं है, चोट के और इस दर्द की वजह से उनको बाहर आना पड़ा। लेकिन निशांत ने हार नहीं मानी, निशांत ने हार नहीं मानी और वो लगातार कोशिश करते रहे कि वापसी कैसे करें, क्योंकि उनके कंधे पर जो रॉड लगी थी उसमें दिक्कत आ गई थी। और इसके बाद उनको मेडिकेशन पे जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी कि कुछ दिनों तक आपको दूर रहना पड़ेगा। अब जिस दौरान रिहैबिलिटेशन चल रहा था, रिहैब में थे, निशांत को लगा कि क्या मैं वापसी कर पाऊंगा रिंग में, और अगर वापसी कर भी गया तो एक मुक्केबाज के लिए उसका कंधा अगर चोटिल है तो अब सोचिए पंच कैसे थ्रो करेगा, क्योंकि ये जो पंच है शोल्डर्स और आपके पूरे हाथ का जोर लगता है। अगर इसमें दम नहीं होगा तो सामने वाला गिरेगा कैसे। लेकिन निशांत ने दर्द सहा, लेकिन दर्द को सहने के बाद उसने वापसी की रिंग में, और वापसी ऐसी की कि वो सीधा आज ओलंपिक के रिंग में पहुंच गए हैं, जहां पर वो अपना दमखम एक बार फिर से दिखाएंगे। तो ये बताता है निशांत के बारे में कि चाहे दर्द हो और चाहे हालात विपरीत हो, उनको लड़ना आता है, दर्द से जूझना आता है। वैसे भी कहते हैं ना, दर्द और डर के आगे जीत है। वैसे डर के आगे कहता हूं, दर्द भी हमने जोड़ दिया, तो दोनों के आगे जीत है। मैं तो कहता हूं नहीं, दोनों के आगे गोल्ड है, और निशांत देव गोल्ड लेकर आएंगे।